हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि से, अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर अपनी नीच की मकर राशि में जाने वाले। तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 5th हाउस में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पे इनको नीचता भंग मिलने वाला है शनि की वजह से। तो ये जो पीरियड है, ये वैसे देखा जाए नीच का कोई भी प्लैनेट अगर ट्रांजिट होता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट या स्लो मूविंग प्लैनेट, तो डेफिनेटली उसके जो गुण है या फिर जो उसकी चीज़ें है उसमें थोड़ी न्यूनता देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांजिट, इसमें इसको नीचता भंग मिल रहा है शनि की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लैनेटरी पोजीशन की, तो देखिए वर्गो साइन के लिए प्लैनेट का जो पोजीशन है, जुपिटर का जो पोजीशन है वो 5th हाउस में आएगा, जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था। अब इसमें इनकी दृष्टियों की हमको बात करनी पड़ेगी। तो इनकी पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पे जाएगी, जहाँ पे वृषभ राशि है, रिसोर्सेज की राशि है, शुक्रदेव की राशि है। इनकी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस में जाएगी, जहाँ पे कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। और इनकी नवम दृष्टि जो है वो आपके लग्न के ऊपर जाएगी, जहाँ पे आपकी कन्या राशि है, या फिर कन्या राशि जो बुध देव की उच्च की राशि मानी जाती है, और केतु देव की भी ये राशि है। बुध और केतु के मिक्स इफेक्ट कन्या राशि में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से वो मिथुन राशि से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये दृष्टियों की बात अगर हो गई, तो इसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जुपिटर जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि में आने वाले नक्षत्रों की। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो ओवरऑल ट्रांजिट होगा वो एक जैसा नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट फल देता जाएगा, और वो जो फल उसके निर्भर करेंगे वो बेसिकली उस नक्षत्र के ऊपर निर्भर करेंगे जिस नक्षत्र के अकॉर्डिंग उनका गोचर हो रहा है। जैसे सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र से होगा, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है। और ये जो नक्षत्र में, सूर्य देव के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, ये 20 नवंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक ये ट्रांजिट होने वाला है। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा इसमें जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में आपके त्रिकोण में आएंगे, जो कि पूर्व जन्मों के पुण्यों का भी घर है, आपके बच्चों का घर है, आपके शिक्षा का घर है, आपके ग्रेजुएशन का घर है, आपकी विद्या का घर है, आपकी बुद्धि का घर है, संतान का घर है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसका डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करना जरूरी है। अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब ये आएंगे, तो इनकी सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, जिनका एज एजुकेशन का है, उनको चैलेंजेस आ सकती है एजुकेशन में। लेकिन यहाँ पे जो कि निजता भंग भी मिल रहा है, तो कंटिन्यू हार्डवर्क की वजह से उनको उसमें से सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको आपका जो कंसिस्टेंसी है उसे ब्रेक होने नहीं देना है, आपको डटे रहना है। आपको ये देवगुरु बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन मेक श्योर कि आपका कंसंट्रेशन लूज ना हो, आपकी कंसिस्टेंसी लो ना हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे उन लोगों के लिए बन जाती है जो प्रोफेशनल है। तो अगर आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम है या फिर बिजनेस है, तो कोई बड़ा रिस्क लेने से आप थोड़ा सा अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं और उसके बाद में लेते हैं ये डिसीजन, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि ये मैं यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर मार्केट में गेन तो दिखा रहा है, लेकिन आपके 5th हाउस में, नेचुरल 5th हाउस में आपके क्या प्लैनेट है, कैसी चीज़ें हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर देख के ही हम बता सकते हैं कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें, वो आपके लिए बेटर होगा या ना नहीं होगा। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने चाह रहे हो शेयर मार्केट में, तो अपनी चार्ट किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप ज़रूर एक बार दिखवा लें और उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। सेकेंडली यहाँ पे एक नई पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि जो भी आपके फॉरेन के साथ में रिलेशन है, अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हो या फिर आपके कंपनी के प्रोजेक्ट, या आप इस ऐसे काम करते हो जिसके प्रोजेक्ट आपके फॉरेन लैंड से रिलेटेड है, अगर आप आईटी में हो, तो आपको डेफिनेटली इस पूरे पीरियड में, जुपिटर के इस गोचर में, आपके उन लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे बनेंगे, जिसकी वजह से आपको आपके वर्क प्लेस पे भी बेनिफिट मिलेंगे और सडनली इसमें से आपको गेन होगा। क्योंकि पंचम स्थान जो है वो सडन गेन को भी दर्शाता है, सडन लाभ को भी दर्शाता है। इसके बाद में आपके फादर का आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये जो सपोर्ट है ये मोरल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से हो सकता है। जैसी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये अप्लीकेबल होगा। लास्ट वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जो लोग बच्चों के लिए काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उनके लिए ये पीरियड बेनिफिशियल है। ओनली द थिंग इज दैट कि आपको जुपिटर के कुछ छोटे मोटे रेमेडीज करनी होगी, उसके बाद में आपको ये जुपिटर के ट्रांजिट में संतान की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का जो सेकंड गोचर होगा वो होगा श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है आपके लिए।
अब चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो 7 जनवरी 2021 से 5 मार्च 2021 के बीच में रहेगा। और ये जुपिटर का ये गोचर आपको बहुत शुभ फल भी देगा, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में ये गोचर है। और जिन चीज़ों के कारक जुपिटर है, जैसे संतान, संपत्ति, वाणी, ज्ञान, विजडम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये बेनिफिट्स देंगे। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में नीच का है, उनके लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना ये करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ऐसी है कि आपकी जो एल्डर सिबलिंग्स होंगे, जो बड़े भाई बहन होंगे, उनसे आपको ये लाभ दिलाएगा, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी दृष्टि होगी, मतलब 11th हाउस के ऊपर भी इनकी दृष्टि होगी, और उसी के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके बड़े भाई से या फिर सिस्टर से या फिर आपके फादर के छोटे सिबलिंग से, मतलब आपके अंकल से भी आपको गेन मिल सकता है, क्योंकि फादर से 3rd हाउस जो होता है, फादर के जो सिबलिंग्स होते हैं वो 11th हाउस होता है, आपकी कुंडली का 11th हाउस होता है। इसके बाद में आपको आपके मदर से भी गेन मिल सकता है। अब यहाँ पे 4th हाउस का तो कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन चंद्रमा का कनेक्शन आ रहा है, जो कि नेचुरल 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, इसलिए मदर से भी गेन बनने की पूरी संभावना यहाँ पे बनती है। स्पेशली मदर की सलाह की वजह से आपकी बहुत सी विशेष फल हो सकती है। जिनका भी कन्या लग्न है उनके लिए मदर की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माता के आशीर्वाद की वजह से इन लोगों को प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा फूड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फूड रिलेटेड आपकी चेंजेस करेंगे आप और ये जो है ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐड करना इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपके स्टमक का है। अगर आपके स्टमक में गड़बड़ी हो गई, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपके सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उनका जो रूट है वो स्टमक ही है। अगर आपका स्टमक ठीक है तो पूरे बॉडी में आपका सारा संतुलित रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपके फूड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो अगर जिन लोगों को काफ़ी टाइम से कुछ बीमारी चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है, तो उन लोगों को फूड का बहुत केयर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो बीमारी आपकी एग्जिस्टेंस में है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो छोटी मोटी बीमारियों को भी दर्शाता है, और उसी के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होगा तो इन सब इवेंट्स को ये ट्रिगर करने की पॉसिबिलिटी है। आपका ट्रैवल बहुत होगा। ट्रैवल इसलिए बहुत होगा क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है नवग्रहों में, और उनके नक्षत्र में जब जुपिटर आएंगे तो ऐसी सिचुएशन वो बनाएंगे कि जॉब के लिहाज से या बच्चों के लिहाज से या पढ़ाई के लिहाज से आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपको आपके इन लॉज की तरफ से प्रॉपर्टी मिलने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है, मंगल बलाबल में बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं, शुभ नक्षत्र में और शुभ ग्रहों की दृष्टि में, इन लॉज की तरफ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन मिलेगा, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी का गेन होगा। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वो आपको गेन मिलेगा, ना कि पैसों का। इसके बाद में जो नक्षत्र आता है, जिस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, वो होगा धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल देवता है। और मंगल देवता जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है कि आपको बहुत कुछ दे भी सकते हैं ये और निकाल भी सकते हैं। हम बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले डेट जान लेते हैं। 5 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 के बीच का जो पीरियड है, ये पीरियड अगर आपका मंगल ठीक नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है या कुंडली में नीच अवस्था में है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट से या फिर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं या फिर डिसिप्लिन जहाँ पे ज़्यादा मेंटेन होता है, लाइक आर्मी और पुलिस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको केयर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी कि हेल्थ इशू में आपको वो प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है, सडन घटनाओं का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल की दूसरी राशि जो है वो आपके 3rd हाउस में आती है। दोनों हाउसेज जो है वो अष्टम से अष्टम में घर आता है। जो 3rd हाउस है आपका वो अष्टम से अष्टम आता है, तो मंगल आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है। तो आपको थोड़ा इसमें बहुत केयर लेने की ज़रूरत है हेल्थ की, अगर आपका मंगल नीच का है या फिर पाप प्रभाव में है तो। और यदि आपका जो बुध है वो अगर आपके 11th हाउस में है तो अगेन आपको हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। इसके बाद में सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, मतलब आप लीडर होके आप लोगों के सामने आपकी छवि बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको जो लोग आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, योर हार्डवर्क, योर क्वालिटी। क्योंकि जुपिटर और मार्स ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देने वाला साबित होगा।
तीसरा जो है ये आपके फिजिकल लेवल पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देगा। कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड में हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत लगेगी, वो अंदर से फील आएगा और आप वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो भले ही वो सस्टेन होगी या नहीं होगी वो डिफरेंट स्टोरी है, वो उसके लिए आपका चार्ट देखना पड़ेगा। बट यस, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेंगे, आपके दिमाग में ये थॉट ज़रूर आएंगे, पर्टिकुलरली इस ड्यूरेशन के बीच में 5 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 तक। और इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति जो है वो रेट्रो होंगे, वक्री होंगे और वक्री होके ये जाएंगे अपनी कुंभ राशि में। और वो जो पीरियड है वो होगा 6 अप्रैल से 15 सितंबर 2021 तक। इस पर्टिकुलर पीरियड में उन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जिनकी कुंडली में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति वक्री है। आई रिपीट, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी वक्री अवस्था में है, उन लोगों को इस गोचर पीरियड में काफ़ी फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा तो कौन से एरिया में मिलेगा? जॉब के एरिया में, आपके कोर्ट केस के एरिया में। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर जॉब में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है या फिर आपको बॉस की वजह से कुछ ट्रबल हो रही है, कुछ भी कोई भी रीज़न हो, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वहाँ पे ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होगा। अगर आपके फादर नहीं है तो गले में पीला धागा धारण कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो करना ही है, गले में पीला धागा धारण कीजिए, या फिर हो सके पॉसिबल है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सोने की गोल्ड की चेन भी गले में ज़रूर रखें, फ़ायदा होगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस देवगुरु बृहस्पति का कन्या लग्न के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।